नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज मध्य प्रदेश में विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का और ये बेहद खास था। एक तरफ सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सरकार ने अपना पेश किया, 2 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है। तो वहीं पर विधानसभा काल के जो 70 साल पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से ये विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन सत्र के दौरान सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ और हंगामे की वजह था मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इसको लेकर पूरे देश में विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम हटाने को लेकर यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी पार्टियां भी कई सवाल खड़े कर रही हैं और इसी को लेकर आज सदन के बाहर काफी गहमा गहमी देखने को मिली और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि मनरेगा में कई बदलाव किए गए हैं और विजन 2047 को देखते हुए अब एक नया फॉर्मेट लाने की तैयारी सरकार कर रही है और मनरेगा में ही कुछ बदलाव किए गए हैं और अब क्या कुछ इसके प्रावधान होंगे, क्या नया नाम रखा गया, इसको लेकर भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। दरअसल मनरेगा का नाम बदलकर अब इसका नाम विकसित भारत जी राम जी स्कीम रखने का फैसला सरकार का है और ये बड़ी तैयारी सरकार इस दिशा में कर रही है और देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का नाम और इसके ढांचे में अब बदलाव सरकार कर रही है और इसी को लेकर पूरे देश में इस समय बयानबाजी का दौर, सियासत का दौर देखने को मिल रहा है। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसे अगर मनरेगा की बात करें तो 100 दिन का प्रावधान था, लेकिन ये जो नई स्कीम है विकसित भारत जी राम जी स्कीम, इसके तहत 125 दिन का प्रावधान किया गया। इसी के साथ ही पेमेंट का जो भुगतान है इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत होगा और योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया बल्कि इसके दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं और काम करने के बाद पेमेंट की तरीके और फंडिंग पैटर्न पर भी जो बदलाव है वो भी सरकार करने की तैयारी कर रही है। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा गांव में ही की जा रही है क्योंकि लाखों परिवार मनरेगा के तहत आते हैं और इस स्कीम का वो फायदा उठाते हैं और उनका जो रोजगार है वो उस स्कीम के तहत चल रहा है। तो ऐसे में उनके मन में भी अब कई तरह के विचार हैं कि ये जो नई स्कीम है ये क्या होगी, मनरेगा के नाम बदलने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या ये सब बदलाव होगा। ये तमाम जो बातें हैं वो लोगों के बीच उठ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया। इसे शॉर्ट में वीपी जी राम जी बिल कहा जा रहा है और बिल पास होने के बाद ये मौजूदा मनरेगा कानून की जगह ले लेगा। इससे पहले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने पर भी चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी नाम ही इसका रखा जाएगा, ये भी स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस नई योजना में ग्रामीण परिवार को मिलने वाली गारंटीड रोजगार के दिनों में 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं और सरकार का ये भी कहना है इस पूरे मसले पर कि ग्रामीण आय बढ़ेगी, काम दिलाने में मजबूती होगी और सिर्फ मजदूरी ही देना नहीं होगा बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके तहत ये है, इस स्कीम के तहत ये है कि जो फंडिंग होती थी या जिस तरीके से कह सकते हैं जो पेमेंट होती थी उसको और भी ज्यादा सुचारू करने का प्रयास सरकार का इस स्कीम के तहत है। मनरेगा में जहां मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाता था, तो वहीं अब नए बिल में वीकली पेमेंट सिस्टम रखने की बात भी अभी सामने आ रही है। यानी कि जो पेमेंट 15 दिन तक होता था अब उसे हर हफ्ते ही जो है वो पे किया जाएगा और इसके तहत हर हफ्ते काम पूरा करने पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर मजदूरी देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो मजदूर हैं उन्हें आप किसी भी तरीके से लेट लतीफी का सामना ना करना पड़े पैसों को लेकर, यानी कि वो जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें सही भुगतान मिले, सही समय पर भुगतान मिले, इसको लेकर भी सरकार चिंता कर रही है और इसलिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। और इसी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देने की बात तक इस स्कीम में शामिल है। तो फंडिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन नई स्कीम में राज्यों को भी हिस्सा देना अनिवार्य हो गया। जैसे कुछ राज्यों में 90% केंद्र और 10% राज्य, तो जबकि बाकी राज्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य
खर्च उठाएंगे और यहाँ पर इस योजना के चलाने में राज्यों की जो जिम्मेदारी है वो रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो तमाम इसके पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी इस स्कीम से है वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो रोजगार का समय है उसके दिन में बढ़ोतरी हुई है, 100 से 125 दिन किए गए हैं। पेमेंट को और भी ज्यादा सुचारू किया गया है। 15 दिन के बाद जो पेमेंट होती थी अब उसे हर हफ्ते ही किया जाएगा। बेरोजगार भत्ता इसमें ऐड होगा और भी कई सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी मजदूरों को जो इस स्कीम के तहत आते हैं। लेकिन इन सभी के बीच अभी भी विपक्ष का ये सवाल है कि आखिर नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पर विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि अगर मनरेगा में कुछ पॉजिटिव बदलाव करने ही थे तो इसका नाम मनरेगा ही रहने देते या फिर महात्मा गांधी नाम से ही इस स्कीम को चलने देते। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता का नाम क्यों इस स्कीम से हटाया जा रहा है, इसी को लेकर अभी इस समय पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। हालांकि सरकार ने इस स्कीम के फायदे तो गिना दिए हैं, क्या क्या सुविधाएं ऐड ऑन हो रही हैं ये भी गिना दिए हैं, लेकिन अभी नाम बदलने को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सफाई सामने नहीं आई है। इंतजार रहेगा सरकार का क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सामने आती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।